दोस्तों, घर और किचन का काम करना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन अगर यहीं पे हम कुछ टिप्स और ट्रिक का सहारा ले ले तो हमारा यही काम बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कम बातें करते वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि मटर को लेकर के है। इस समय मार्केट में ढेर सारी मटर मिल रही हैं और सस्ते में मिल रही हैं, और मटर का इस्तेमाल तो हम हर एक चीज़ में कर रहे हैं। तो इसलिए हम कभी-कभी ढेर सारी मटर ला कर के रख देते हैं, जिससे कि हमारे फ्रिज में जगह भी नहीं होती है कि हम मटर को स्टोर करके रख पाएँ। मैं आपके साथ छोटी-सी ट्रिक शेयर करूँगी, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आप एक बार में ढेर सारे मटर को स्टोर करके रख पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह के मैंने क्या किया है, कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल ले लिया है और बोतल में मैंने सीधे-सीधे इस तरह से चीर लगा दिया है। अब इसके बाद हमारे पास जितनी भी मटर होंगी ना, इस तरह से हम डालते जाएँगे और डाल कर के एक बार में हम ढेर सारी मटर को इस बोतल में स्टोर करेंगे। तो अगर हम इस बोतल में ढेर सारी मटर रखेंगे तो एक बार में तो दोस्तों ढेर सारी मटर भी हमारी आ जाएँगी और जो है कि हम इसे स्टोर करके रख भी पाएँगे। अब आप क्या कीजिए, इसका ढक्कन लगा दीजिए और इस तरह से हम फ्रिज में इस तरह से रख देंगे। जब इस तरह से रखेंगे तो कम जगह में हमारा ये बोतल भी आ जाएगा और इस तरह से मटर को स्टोर करके हम रख भी पाएँगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी यहाँ स्वेटर को लेकर के है। इस समय सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो इस तरह से जब हमारे स्वेटर होते हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा यूज करते करते हमारे जो है स्वेटर में इस तरह से रोमे हो जाते हैं। इस तरह से जब रोमे हो जाते हैं दोस्तों, तो ये दिखने में अच्छे भी नहीं लगते और जब हम इस तरह से निकालते हैं तो ये निकलते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही काम की होगी। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आप जो है अपने स्वेटर के रोमे को जो है कि यहाँ पे निकाल पाओगे। यहाँ हमने क्या किया है दोस्तों, स्क्रबर ले लिया है। आपके पास नया स्क्रबर हो तो आप उसी का इस्तेमाल करना। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से स्वेटर को फैला लेंगे और इस तरह से हम जो है करेंगे ना, तो जो भी रोमे होंगे ये अच्छे से निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये थोड़ा सा हमारा जो स्क्रबर होता है दोस्तों, ये खुरदरी टाइप का होता है। और जब ये खुरदरी टाइप का होता है तो जो भी रोमे होते हैं, जब हम इस स्वेटर को इस तरह से फैला करके और इस पर इस तरह से रब करेंगे तो जो भी रोमे होंगे ना, वो निकल जाएंगे और हमारे स्वेटर एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो जब भी आपके स्वेटर में इस तरह से रोमे हो जाएं तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए, जहाँ तक मैंने इस पर जो है कि रब किया है तो ये पूरे रोमे आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से निकल चुके हैं। तो आप चाहें तो स्क्रबर की मदद से अपने स्वेटर के जो भी रोमे होंगे उसे अच्छे से क्लीन कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि प्याज को लेकर के है। प्याज का इस्तेमाल तो हम अपने खाने पीने में करते ही हैं और सब्जी वगैरह में तड़का लगाने के लिए भी हम प्याज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे एक प्याज ले लिया है और प्याज के छिलके को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। और प्याज के छिलके को निकालने के बाद आपको प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट करके पहले तैयार करना है। और प्याज को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको बताती हूँ। इस समय दोस्तों सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आम बात है कि सर्दी खांसी जुकाम तो हो ही जाता है। और जब हो जाता है तो हम काढ़े वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जल्दी हम ठीक भी नहीं होते हैं और दवाई काम नहीं करती है। इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए कि जो हमने प्याज को स्लाइस में कट करके रखा है और आपको क्या करना है, सॉक्स ले लेना है इस तरह से। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से पैरों में आप सॉक्स को पहनाइए और जो तलवे के नीचे वाला हिस्सा होता है उस तलवे में आप जो है प्याज के स्लाइस को इस तरह से लगाते जाइए। इस तरह से जो कि हमने कट करके रखा है, इस तरह से नीचे की साइड इस तरह से तलवे में लगा लीजिए और सॉक्स को इस तरह से पहना लीजिए। ये काम आपको रात में करना है। जब आप इस तरह से करोगे और रात भर प्याज लगा करके आप इस तरह से सोओगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जो आपका सर्दी खांसी जुकाम जल्दी से ठीक नहीं होता है, आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत जल्दी से आपको आराम मिल जाएगा और बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इस ट्रिक को आजमा करके देखिए, आपको बहुत ही जो है कि बेहतर फील महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये भी वाली टिप अच्छी लगी होगी।
अगली टिप्स हमारी जो है कि थर्मस को लेकर के है। अक्सर हम सर्दियों में जो है कि थर्मस का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि हमें दूध गर्म करके रखना होता है बच्चों के लिए, तो थर्मस का इस्तेमाल करते हैं। पानी गर्म करने के लिए रखना होता है तो थर्मस का ही इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, जब हम थर्मस को खोलते हैं तो ये हमारे हाथों से फिसलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में हम वैसलीन का और तेल का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसमें जो है ज़्यादा फिसलन होती है। लेकिन यहाँ जो है कि आपको मैं छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसे आराम से आप खोल पाओगे। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, इस तरह से एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इसको लगा दीजिए। जब आप इस रबड़ बैंड के हेल्प से इसे खोलोगे तो बिल्कुल जो है कि आपके हाथ फिसलेंगे भी नहीं और आराम से आप जो है कि थर्मस के ढक्कन को खोल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप्स हमारी जो है गाजर को लेकर के है। इस समय सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में तो ढेर सारे गाजर मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। और गाजर का हलवा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन गाजर का हलवा तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इसे जो है कि छीलना और ग्रेट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि खाना तो सब कोई चाहता है, लेकिन जब इसे ग्रेट करने की बात आती है, छीलने की बात आती है तो काफ़ी हमें यहाँ समय लगता है। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी। दोस्तों, जब हम पीलर से गाजर को छीलते हैं तो आपने देखा होगा ढेर सारे गूदे निकलने लगते हैं। लेकिन अगर जो तरीका मैं बता रही हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल कम समय में आप ढेरों गाजर को छील भी लोगे और बिल्कुल गूदे भी नहीं निकलेंगे। यहाँ मैंने क्या किया है दोस्तों, इस तरह का आपको ढक्कन ले लेना है। आपको ढक्कन प्लास्टिक वाला नहीं लेना है, इस तरह का टीन का ढक्कन होना चाहिए। अब इस टीन के ढक्कन से आप क्या करोगे, आप अपने गाजर को बहुत ही आराम तरीके से इसके जो है छिलके को निकाल लोगे। अब देखिए मैं यहाँ आपको छील करके दिखा रही हूँ। जब हम इस तरह से छीलेंगे ना तो आप देखिए बहुत अच्छे से आपके जो है कि गाजर भी छिल जाएंगे और आपके यहाँ पे ज़्यादा गूदे भी नहीं निकलेंगे और कम समय में आप ढेर सारे गाजर को यहाँ पे छील करके तैयार कर पाओगे। देखा ना, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस तरह से आप चाहो तो सारे गाजर को छील लो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने आपको यहाँ पे 2 गाजर छील करके दिखाया है और कितने बढ़िया से हमारे गाजर छिल भी चुके हैं। तो जब भी आपको गाजर छीलना हो तो आप यहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे टिप्स में से कौन से टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे। यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।